नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, आज हम किसी भी अपडेट की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी क्लास को यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इस देश के युवाओं की बेरोजगारी है। और दोस्तों, बेरोजगारी भी अलग चीज है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट युवाओं के साथ धोखा कर रही है, सबसे बड़ी समस्या इस देश के युवाओं की यही हो गई है कि जिसको हमने सराखों पे रखा था, जिसपे हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया कि ये हमारा आके उद्धार करेंगे, हमारा कुछ भला करेंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं, उन्होंने ही हमारे पीठ में एक तरह से खंजर घोंप दिया। और इस पूरी तरह से जो देश के युवा स्टूडेंट हैं, जो कि एक नौकरी के लिए 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, उन सबके साथ धोखा कर दिया गया। दोस्तों, सिर्फ ये आपके कोई सेंट्रल में नहीं, कोई स्टेट में नहीं, हर जगह का सबका यही हाल है, चाहे वो सेंट्रल की वैकेंसी हो या किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो। इन्होंने दोस्तों इस चीज को पूरा बखूबी निभाया है, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा के तौर पे। आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। हमारी क्या डिमांड होने वाली है, आप सभी को ऊपर हैशटैग दिख रहा होगा, मोदी_रोजगार 2 दोस्तों यहाँ पे ये सिंपल सी बोलना चाहूंगा मैं इस चीज को, जो गवर्नमेंट के अगर कोई भी पहुंच जाए तो वहां तक आप पहुंचाएगा। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि मोदी लिखने की हमारी नौबत, आज से पहले हमने जब भी यूज किया था वर्ड मोदी जी यूज किया है, बट दोस्तों बहुत हो गया सम्मान, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हम इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो हमारे बारे में भी न सोचे। तो अब दोस्तों यही हैशटैग रहेगा, मोदी_रोजगार_2। और दोस्तों 25 तारीख, ये बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 25 तारीख को 11 बजे इतना ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आ जाना चाहिए। दोस्तों हो क्या रहा है हमारे देश में, मैं उसकी बात कर लेता हूं। एसएससी हुई 2018 की वैकेंसी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया फाइनल। इसके बाद एसएससी जीडी, अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे लोग रोज दिल्ली बैठे, दिल्ली बॉर्डर पे एसएससी दिल्ली वाले, आपकी जीडी वाले कैंडिडेट्स, उनका क्या गलती है भाई? एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि भर्तियां इंडिया में सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों आती हैं। चाहे वो एसएससी की हो, सेंट्रल की जो भी एसएससी हुई, एसएससी तो चलो रेगुलर दे रही है, बट सेंट्रल की जो अलग वैकेंसियां लाइक रेलवे में जितने भी पद हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही भरे जाने के लिए है। बाकी 4 साल 5 साल का जो देश के युवा है वो बेकार बैठा रहा है। और उसमें भी पंचवर्षीय योजना है। वैकेंसी आएगी 18 में और कंप्लीट कराई जाएगी 21-22 तक ले जाके, और उसमें भी पूरा झोल है। कभी वैकेंसी शॉर्ट हो गई, कभी कैंडिडेट्स हमने ज्यादा ले लिए। मतलब क्या भांग पी के वैकेंसी निकाली गई थी? ये तो होगी रेलवे की बात। एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि मेडिकल फिट को जॉब दो, सेम मांग रेलवे के कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि मेडिकल फिट को जॉब दो। एसएससी जीडी में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, देश के बॉर्डर पे आपके ही नेता ने बोला था कि करीब 1 लाख पद खाली हैं। मतलब 1 लाख कम सैनिकों के साथ हमारी देश की सुरक्षा हो रही है। ये गवर्नमेंट का आपका बोलते हैं कि हम अपने जो देश की सुरक्षा है उसको हम बहुत ज्यादा मजबूत कर रखे हैं, 1 लाख सैनिक कम करके। किस लिए इंतजार कर रहे हो भाई? अगले चुनाव आएगा तो 1 लाख पद निकालेंगे आप। तब तक अगर खुदा ना खास्ता कुछ देश में अप्रिय घटना हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा? आप नौकरी नहीं देने पे तुले हो, आप सोच रहे हो कि जी अब जब वैकेंसी आएगी तो ही हम नौकरी देंगे। तो आखिर इन कैंडिडेट्स की गलती क्या है? इन्हें मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, पूरी तरह से एलिजिबल है, कोविड की वजह से इनकी एज खत्म होगी, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते ये, इनको आप जॉब नहीं दोगे। आप इंतजार करोगे जी हमारा इलेक्शन आए 23 में, हम फिर उस टाइम पे 1 लाख सीधा एसएससी जीडी निकाल देंगे और जी हम जीत जाएंगे। तो साहब ये युवा ना पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है जो आप इनको बेवकूफ बना के निकल जाओगे। सब देख रहे हैं, सब झेल रहे हैं और बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब वही बात कर लेते हैं मैं रेलवे की। रेलवे में सभी को पता है 18 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी आई, फिर जेई की वैकेंसी आई। इतना बड़ा खेल खेला गया ना इसमें कि वैकेंसी तो निकाल दी हमने जी 1.5 लाख, बट सिलेक्शन हुआ सिर्फ 1 लाख का भी नहीं हुआ है। ऊपर से स्टैंड बाई लिस्ट अगर रखनी है सभी वैकेंसी में रखिए और उसको फुलफिल करिए, उसका यूज करिए ना आप लोग। स्टैंड बाई लिस्ट आप बना देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों के लिए। लेना है नहीं तो स्टैंड बाई बना के क्यों रखा है? और मैं तो जी कहता हूं केवल रेलवे क्यों, सभी वैकेंसियों में स्टैंड बाई होनी चाहिए। जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसको उसी बैच के कैंडिडेट से फुल करिए ना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों कराते हैं? मैं रेलवे से एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि मैं रेलवे की प्रिपरेशन कराता हूं, सभी कुछ मैं रेलवे का है। एसएससी में मैं ज्यादा नहीं इंटरफेयर करता, बट रेलवे से एग्जाम्पल देता हूं। 2018 में वैकेंसी आई ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन और आरआरबी जेई, ये 3 वैकेंसी आई थी। सबसे पहले रिजल्ट दिया गया ग्रुप डी का, जिसमें दोस्तों 60,000 के करीब पद थे। अब 60,000 पद पे सिलेक्शन तो आपने दे दिया 60,000 लोगों को, बट हुआ क्या? उसके 2 महीने बाद आ गई रिजल्ट एएलपी एंड टेक्नीशियन का।
अब इस 60,000 में से 30,000 कैंडिडेट्स उठ के एएलपी एंड टेक्नीशियन में मूव कर गए। 25 से 30,000 कैंडिडेट कुछ अदर जॉब में मूव करके जॉब छोड़ गए। अब आप उन पे कह रहे हो जी हम अगली वैकेंसी में देंगे, कैंडिडेट्स को हम लेंगे नहीं। वही एएलपी एंड टेक्नीशियन के साथ भी सेम धोखा। एएलपी एंड टेक्नीशियन की पहले रिजल्ट आ गई, उससे ज्यादा ग्रेड पे की रेलवे की भर्ती ग्रुप आपकी जेई की, जेई में कैंडिडेट्स मूव कर गए। अब आप कह रहे हो कि हम एएलपी एंड टेक्नीशियन को अगली वैकेंसी में देंगे, इसमें हम नहीं ले सकते। क्या मतलब है साहब? रोजगार देना चाहते हो, सिर्फ मजाक करना चाहते हो? आप रोजगार दे रहे हो तो आप लो ना, आपके पास उतनी जरूरत है, कैंडिडेट्स भी आपके स्टैंड बाय लिस्ट में है, फिर भी आप नहीं ले रहे हो। अभी एनटीपीसी और साथ में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, और इसमें भी गारंटी बता रहा हूँ ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आएगा, एनटीपीसी का बाद में आएगा। और होना यही है कि ग्रुप डी की सारी पोस्टें खाली जाएंगी अगली वैकेंसी के लिए। और ये बहुत ही बड़ा एक तरह से स्कैम चल रहा है। 500 रुपए जमा किए और फिर इसके बाद, और उस पर से एक और अजीब हाल, पेपर होगा, पेपर में क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाएंगे कि उसमें गलत क्वेश्चन डाल देंगे। इसके बाद हर एक कैंडिडेट से 100 रुपए लेंगे और बोलते हैं जी हम 100 रुपए रिफंड कर देते हैं। जरा बताना एएलपी टेक्नीशियन जेई में और ग्रुप डी में किसका रिफंड आया 100 रुपए के जो ऑब्जेक्शन सही हुए थे? मुझे तो एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा। अगर दिखा हो तो मुझे दिखा के देखिए प्रूफ। मैं तो अभी आरटीआई लगाने वाला हूं, देखता हूं कैसे ये लोग जवाब नहीं देते। 100 रुपए का हिसाब कहां है कैंडिडेट्स का? और सबसे अजीब सीन है, अगर कोई कैंडिडेट्स एक क्वेश्चन पे लगा दिया तो आप दूसरे कैंडिडेट से भी उस क्वेश्चन के रुपए क्यों लेते हो? डिजिटल इंडिया है ना, इस चीज को तो लगाया जा सकता है कि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आ चुका है, आप इस पे मत करिए, इस पे ऑलरेडी हम क्लेम एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट नहीं जी, आपको 100 रुपए सबसे लेना है। कमाई जो हो रही है अच्छी खासी, 1.25 करोड़ लड़के फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें से 50,000 भी कर दिए तो 100 रुपए से तो आपकी हो गई जी बल्ले बल्ले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हिसाब मांग दो तो जी कैंडिडेट्स बवाल कर रहे हैं, आंदोलन जीवी हैं ये सब। साहब आंदोलन जीवी नहीं है, हम यहाँ पे अपनी रोजगार की मांग कर रहे हैं। और सरकार में हमने आपको इसलिए बैठाया है कि आप देश की सोचोगे, सिर्फ ये जो मिलेनियर है उनकी नहीं सोचोगे आप कि सब कुछ बेच दे, उनको ले जाओ जी, आप जो मर्जी वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है देश के युवा से, सब बेकार है ऐसे ही। ये सिर्फ सेंट्रल की बात नहीं है, मैं अभी स्टेट पे आ जाता हूं। दूसरे स्टेट का तो पता नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी की भर्ती, टीचर की भर्ती 2016 की, अब जाके लेट लतीफ करते हुए कैसे भी खींचा। आपने क्या मजाक बना रखा है? मतलब 5 साल से अगर 60,000 स्कूल में टीचर कम है, पढ़ाई कैसे करा रहे हो आप? और आप कहते हो जी देश के युवा हम कहां जा रहे हैं? भाई 60,000 टीचर कम है पूरे स्टेट में, आपने 60,000 वैकेंसी निकाली थी, मतलब 60,000 की जरूरत थी ना। 60,000 स्कूल में टीचर नहीं है, कौन सी पढ़ाई हो रही है भाई सरकारी स्कूल में? जरा बताना मुझे। और फिर कहते जी सरकारी वाले काम नहीं करते। 60,000 जो टीचर है उनके कोई ना काम दूसरा तो कर रहा होगा ना, आप सब कुछ बेचने पर तुले हुए हो। दूसरी भर्ती यूपीएसआई, साहब हद कर दिया आपने तो। यूपीएसआई में कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग करा दिया, ट्रेनिंग पे भेज दिया, और जो पासिंग परेड था उससे एक दिन पहले भर्ती गई रुक। हुआ क्या? धांधली। बिना मेडिकल पास, बिना मतलब फिजिकल पास, बिना पेपर पास कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया। कोर्ट में केस है, बंदे इंतजार करें। यूपीएसआई नहीं हुआ जी, भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना हो गई कि सिलेक्शन तो मिलने से रहा, हम वैकेंसी निकाल दी है, आप इस चीज को झेलते रहो। वीडियो की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है, कुछ नहीं पता। 18 में आपने लास्ट में पेपर आपने ले लिया था उसका भी। इसके बाद यूपी फॉरेस्ट गार्ड, फॉर्म भरा गया 2018 में जी, पेपर का डेट दे रहे हैं 2021 में। कमाल है साहब, ये समझ में बिल्कुल नहीं आता कौन सी दुनिया से फॉर्म भरे थे। मतलब क्या चाहते क्या है? युवा 3 साल बैठा रहे, ये युवाओं का देश है। यहाँ के युवा की मैं असली हकीकत बता रहा हूं क्या है। 18 साल होने के बाद वो तैयारी में फॉर्म भरते हैं और उसको सिलेक्शन लेते लेते 24 से 25 साल हो जाता है मिनिमम, और वो भी नहीं हो पाता, 28-30 हो जाता है। मतलब युवाओं की सारी जवानी तो पढ़ाई और उनके रोजगार के तलाश में ही निकल गई। करेंगे क्या वो अपने देश की सेवा, और अपने परिवार के क्या सहारा बनेंगे? वो एक फॉर्म भरते हैं, उसके 3 साल प्रिपरेशन करेंगे, पेपर देंगे, इसके बाद कोर्ट केस लड़ेंगे। युवा पढ़ाई करे, साथ में अपनी वकालत की भी डिग्री लेके हम साथ में जाके कोर्ट केस करके चीजों को लड़ता फिरे। तो भाई देश की युवाओं, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब तो जग जाओ। कितने देर हम चिल्लाते रहेंगे? जगो और इस सरकार को भी जगाओ। अगर अब की बार ये मिशन सफल नहीं हुआ ना, तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला। और इतना हंगामा मचाओ कि सरकार उठ के खड़ी हो जाए, इनके भी कान खड़े हो जाएं। मोदी जी ये ना बोले कि जी कौन सी वैकेंसी, कैसी वैकेंसी, हमने तो कुछ बात ही नहीं की थी। साहब तुम लाखों रोजगार की बात किए थे, हम हर साल लाखों रोजगार देंगे। कहां गई रोजगार, कहां मिला? दिखाओ ना, कुछ तो जवाब दो आके।
आके कहते हैं मोदी जी मन की बात करेंगे। अरे युवाओं के भी मन की बात कर लो कभी, वो तो ना होने से रहा आपसे। होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ बात करेंगे जी हम ये बेच देंगे वो बेच देंगे। अरे सेल्समैन थोड़ी हमने हायर किया था, हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है, सेल्समैन नहीं। सेल्समैन करना हो तो हम किसी जाके सेल्स कंपनी से सेल्समैन उठा लाते। चाय बेचते बेचते देसी बेचने पे आ गए कि जी सब कुछ हम बेच देंगे, लेके रेलवे बेच देंगे, सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। तो जी करना कर दो, बट कम से कम जो वैकेंसी निकाले उसको तो टाइम पे कंप्लीट करो। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग सिलेक्शन पता नहीं कब का हो रखा है, ट्रेनिंग के भेजने के लिए जगह नहीं है तो सिलेक्शन क्यों लिए भाई, जब अगर आप ट्रेनिंग नहीं करा सकते तो। और ये कौन सी तरीका है, हर 4 साल 5 साल पे हम रोजगार देंगे भाई इलेक्शन टाइम पे। 4 साल युवा घर बैठा रहे, उसका घर नहीं चलाना होता, उसको शादी नहीं करनी होती। यहाँ लड़कों की शादी तक नहीं हो पा रही, करे तो क्या करे आखिर देश का युवा, मर जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो साहब बहुत हो गया मजाक, अब या तो जग जाओ या फिर हम जगा देंगे ये अगली इलेक्शन में, गारंटी से मैं बोल रहा हूं। अब 25 तारीख को एक भी लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जो ट्विटर पे जाके ट्वीट नहीं करेगा, रीट्वीट नहीं करेगा। मैं आपको कसम देता हूं आपके उस फैमिली की कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप इस चीज को जरूर करेंगे। 25 तारीख दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, 11 बजे मोदी _रोजगार_2 #मोदी_रोजगार_2 इस चीज को इतना ट्वीट कर दीजिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो हम जब चाहे तब का आगे कर देंगे, वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए, ये याद रखना। तब जाके ये गूंगी बहरी सरकार जो है ना, अंधी बहरी सरकार, तब जाके कहीं जगेगी। और जितने भी ये मीडिया वाले हैं ना, इनको बाइकआउट मारो, अगर ये नहीं दिखाते जाओ डिसलाइक मारो, रिपोर्ट करो। इनकी डिसलाइक यूट्यूब से समझ लो कि डिसलाइक बटन हट जाना चाहिए, और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन पे इतनी लाइक हो कि उनको देख के जलन हो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जितने भी मीडिया वाले या जितने भी मोदी जी की जो पीएमओ की यूट्यूब चैनल है, सब पे एकदम डिसलाइक बटन परमानेंट बंद कराने का आपका काम है। बहुत कर लिए पढ़ाई, पढ़ाई करके भी क्या करोगे, रोजगार तो मिलना नहीं है, कम से कम यूट्यूब ही खेल लो। और क्या कर सकते हैं, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यूट्यूब पे ही आ जाते हैं, ट्विटर पे ही आ जाते हैं। पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, नौकरी तो मिलने से रही। तो साहब अगर अभी भी आप लोग में शर्म है ना थोड़ी सी, तो युवाओं पे रहम करिए, ये आपके देश के बच्चे हैं, कुछ तो रहम करिए। वैकेंसी कम अभी एक साहब थे, इन्होंने कहा जी रेलवे में 500 का फॉर्म भराया गया। अरे साहब हम कहते हैं 1000 रुपए ले लो ना फॉर्म भरने के, बट 1 साल के अंदर वैकेंसी क्लियर करने की गारंटी दो ना, कि हम 1 साल के अंदर वैकेंसी क्लियर कर देंगे। उसकी क्यों नहीं देते गारंटी आप? हम तो चाहते हैं कि आप हमसे 1000 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रुपए हम कमा लेंगे, बट 1 साल के अंदर फॉर्म निकलने के 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दो ना। वो तो नहीं होगा, ट्वीट करेंगे जी मोदी जी 500 खा गए। विपक्ष भी वही हाल है, जो सत्ता में है वो तो फिर भगवान ही भरोसे है, विपक्ष का भी हम क्या बोलें। बात तो हम सत्ता से डिमांड कर सकते हैं, हम कोई साहब आंदोलनकारी नहीं है, आप ही को बच्चे हैं, आप ही को हमने चुना है, और हमें बस आपसे शिकायत है। हम आपको कोई बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं बस कि हमारी भी सुन लीजिए। हमने आपकी मन की बात बहुत सुन ली, अब हमारी मन की भी बात आप सुनिए, कुछ करिए। तो साहब रिक्वेस्ट इतना ही है कि वैकेंसी और टाइम पे निकाला जाए, उन सबका एक शेड्यूल दिया जाए, जैसे यूपीएससी देता है कि जी हम साल में इतनी वैकेंसियां करेंगे, इतनी सीट होगी, इसका रिजल्ट अब तक आएगा, और सब फॉलो होता है। जब यूपीएससी कर सकती तो बाकी चीजें क्यों नहीं की जा सकती? साथ में हर एक वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट रखिए ना, जितनी उससे खाली हो रही है सीट, जो बंद कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या जो छोड़ के जा रहे हैं, उन पे उस कैंडिडेट्स को लीजिए वेटिंग लिस्ट से, क्यों उसको अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ये भी बच्चे तो आपकी तैयारी करके आए हैं, जो वेटिंग लिस्ट ली जाती है उसको कंज्यूम करिए वैकेंसी निकालने से पहले, क्योंकि ये सारे के सारे एलिजिबल बंदे हैं। कोई 0.1 मार्क्स से आपका रुक गया तो मतलब वो बेकार है, बंदा तैयारी नहीं किया उसकी, उसको भी मौका दीजिए। वेटिंग लिस्ट का मतलब यही होता है। साथ में बस इतना ही करूंगा कि बस वैकेंसी को कंप्लीट करिए। थक चुके हैं इस चीज को देखे कि हम फॉर्म भर रहे हैं, अभी वैकेंसी कब भरिए, ऊपर से आपका नॉर्मलाइजेशन का तो फॉर्मूला भगवान ही जाने। कोशिश करिए साहब कि मेंस का एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में निकले, लड़कों के साथ ये अन्याय ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ना आज तक किसी टीचर को समझ में आया ना स्टूडेंट को समझ में आया। लड़का एकदम 90% करके आता, श्योर हो गया जी हम तो सिलेक्शन पक्के हैं, पता चलता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क घट गए और मेरिट से बाहर हो गया। अब साहब 90% करके आए तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? अब क्या करके आए, पेपर ऐसा बनाते ही क्यों है यार जी? सबका या तो एक लेवल रखो या एक ही शिफ्ट में करा दो ना। 10 लाख बच्चों को आप एक दिन में पेपर नहीं करा सकते? डिजिटल इंडिया किस लिए बना रखे हो आपने? साहब रिक्वेस्ट है, युवाओं को परेशान ना करें इतना ज्यादा कि वो आपको
मतलब जो आपसे प्यार है ना वो नफरत नहीं बदलना चाहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नफरत करने पे मजबूर मत करिए, क्योंकि अगर एक बार हमारे दिल में नफरत आ गई ना तो फिर वो प्यार नहीं आ पाएगा जो हमने 2014 और 2019 में दिया है। उम्मीद करूंगा अगर आप सुन लेते हैं इन सभी चीजों को, और देश के युवाओं आप भी जाग जाओ। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, आपको भी जगना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा सारी चीज समझ में आ गई। 25 तारीख को 11 बजे सभी देश के युवा तैयार रहिएगा, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और जितना ज्यादा अगर आप लोग किसी चैनल से हैं तो आप भी वीडियो जरूर बना के इस चीज में पार्टिसिपेट करिए। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद।